नमस्कार भाई। नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो बिहार का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मेरा बर्थ हुआ है। अच्छा। हाँ, मेरी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ दिल्ली से ही है। अच्छा, जैसे कि आप काफ़ी समय से दिल्ली में रहते आए हुए हैं, आपको दिल्ली में मतलब क्या क्या चेंजेस दिखी हुई हैं? काफ़ी सारे चेंजेस आ रखे हैं, मगर अभी तो हालात ख़राब चल रहे हैं ना। पेंडेमिक चल रहा था ना, हाँ। कोविड का, जी। तो उसमें तो सबका बेरोज़गारी हुए हैं लोग। जूस वाले फांसी लगा रहे हैं। अच्छा। कहने का मतलब देश की जीडीपी नहीं रही कुछ भी, तो ये दिक्कत वाली बात है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आप बिहार के रहने वाले हैं, तो कभी बिहार जाते हैं? हाँ, वेकेशन पे जाते हैं। अच्छा, तो बिहार में और दिल्ली में आपको क्या अंतर दिखा? वो टैक्स फ्री इलाका है, वहाँ पे नॉर्मली लोग किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए रख लेते हैं साल भर के लिए, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गवर्नमेंट कोटे पे। हाँ। वो लोग ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं। टैक्स फ्री इलाका नहीं है ना। टैक्स फ्री इलाका है, टैक्स भाई साहब हर जगह लग रहा है। टैक्स वहाँ तो कहाँ हर है? एक देखो बंदा पे कर पहले रहा है ना। बिहार कहाँ से टैक्स दे रहा है, बताओ बताओ। जैसे कहाँ से कि दे रहा है? क्या है, अगर कौन सी एक इंडस्ट्री बच्चा- ऐसी है जो टैक्स पे करती है वहाँ से? या वहाँ पर अगर लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो वहाँ का टैक्स लग रहा है? वहाँ पे प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है? टैक्स- आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना। टैक्स हर जगह, जैसे अगर एक बच्चा टॉफ़ी भी लेता है उससे भी टैक्स लगता है। वो तो वो हो गया ना, टैक्स गुड तो- सर्विस का हो गया ना, वो अलग चीज़ है ना। कहने का सेंस क्या है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ नहीं है, वहाँ के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? दिल्ली में, मुंबई में सबसे पता है 19 करोड़ बिहारी दिल्ली में है। जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि 19 करोड़ बिहारी दिल्ली में है। अच्छा, यहाँ की बेसिक एजुकेशन के बारे में बताइए। मैं अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं, बताऊं? बेसिक दिल्ली जैसे कि सुनते आ रहे हैं, यहाँ की स्कूलिंग भी आपकी यहीं से हुई है। हाँ, तो तो फिर दिल्ली में देखो क्या होता है ना, लोग दिल्ली में जहाँ तक मैंने देखा है लोग गिव अप कर लेते हैं, 10वीं 12वीं करते हैं, उसके बाद गिव अप कर लेते हैं। जी, ऐसा क्या कारण रहेगा जैसे लोग गिव अप कर दे रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में ना, कहने का मतलब दिल्ली का तो खैर अपने लोग तो हैं ही नहीं, जो भी है यहाँ पे बाहर से आया हुआ बंदा है ना। कोई मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ज़्यादातर यहीं के बंदे दिल्ली में हैं। जी जी। दिल्ली के अपने लोग कितने हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से 9% हैं दिल्ली के अपने बंदे जी। जो दिल्ली में ही थे, अच्छा। है ना। जो कि मैंने सुना है कि वाल्मीकि समाज वगैरह के लोग पहले से यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे जैसे जैसे नेशनल कैपिटल बनाइए तो सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं। हाँ। हाँ, यहाँ पे पार्लियामेंट है, सब कुछ है, तो यहाँ पर लोग आने लगे धीरे धीरे रोजगार के चक्कर में। ओखला का तो नाम सुना ही होगा आपने। तो बस। अच्छा, जैसे कि जब कोई भी व्यक्ति पहली बार दिल्ली आता है उसके मन में एक हेजिटेशन रहता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसा उनका बिहेवियर होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के लोग अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, हमसे मिलो, क्या दिक्कत है? मगर बात ऐसी है ना कि हर किसी पे, मैंने आपको क्या बताया, दिल्ली के अपने लोग हैं ही नहीं। यहाँ तो बाहर से आके रह रहे हैं ना सब लोग। कोई यूपी से आया है, कोई हरियाणा से आके दिल्ली में रह रहा है। जी। टच में है, एनसीआर है सारे, बिल्कुल, यूपी, बिल्कुल। यहाँ बिहार के लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे रोजगार के चक्कर में। तो ट्रस्ट तो क्या नहीं होता है कि अब कलयुग है। हाँ बिल्कुल, बताइए बताइए। हाँ, इसमें किस पे भरोसा किया जाए ये तो पता नहीं। बस यही है, जिसकी बात समझ में आ जाए उसके साथ टाइम स्पेंड करो, नहीं समझ में आ रही आगे बढ़ो। अच्छा, जैसे कि दिल्ली के बारे में काफ़ी सुनते आ रहे हैं हम कि यहाँ पे क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेशनल कैपिटल है, यहाँ क्राइम तो बनता ही है। मुंबई हो गया, और क्या, यहाँ नहीं होगा क्राइम तो कहाँ होगा? यहाँ क्राइम बेसिकली होना चाहिए। यहाँ होगा क्यों नहीं? यहाँ गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट यहाँ बैठी हुई है, वो अगर ये काम करवा रही है तो इसमें हम लोग किसको ब्लेम करें, बताओ? अच्छा, हम तो यही कह रहे हैं ना, जो हो रहा है आपके हिसाब से गवर्नमेंट करवा रही है, तो और कहाँ हो रहा है बताओ? अगर गवर्नमेंट है, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ मतलब पुलिस वगैरह ये सब अगर भाई एडिट कर देना। अच्छा अच्छा, चलो। अच्छा, ये बताओ, वुमेन सेफ्टी को में बह गया था मैं तो रियलिटी बता रहा था। अरे ठीक है, रियलिटी बताओ, रियलिटी ही जानना है। दिल्ली में आप वुमेन सेफ्टी को कहाँ देखते हैं? सही है, वुमेन सेफ्टी पूरी है इस टाइम पे तो दिल्ली में। और ऐसी वुमेन सेफ्टी है कि कुछ ना करो तो भी ब्लेम मिलता है। लुगाइयाँ आजकल मैंने सुना है, ज़्यादा बोलोगे तो कहती है कपड़े फाड़ लूँगी। अच्छा, ऐसे केसेस कहाँ हो रहे हैं भाई साहब? अरे आपने अभी वायरल वीडियो नहीं देखी, उसमें थप्पड़ पड़ रहे थे, लखनऊ वाला? हाँ, वो ऑटो वाले बेचारा वो सोच में पड़ गया, कह रहा मार क्यों रही है,
सबसे सब पैसा देते हैं, थप्पड़ दे रही है। समझ रहे हो, ऊपर से कह रही है कि ये मेरे को छेड़ रहा था। अब बताओ, बीच रोड पे छेड़ने वाली जगह है। तो कहने का मतलब कुछ लोग हैं कम पढ़े लिखे ना, पढ़ाई के, इसको मैं एजुकेशन पे लूँगा ना। लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ, कि किसी दूसरे स्टेट से आई हुई बंदी दिल्ली में सरवाइव नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी एजुकेशन नहीं है, उसकी एजुकेशन वहीं तक थी, वो दिल्ली में आ गई। तो ऐसे कैसे सरवाइव कर लेगी दिल्ली में? अच्छा, दिल्ली में आते माहौल चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे हर चीज़, साबुन सरफ सब कुछ खरीदना पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ खरीदना पड़ता है। समझ रहे हो ना बात को? आजकल लोग फैसिलिटीज़ भी है, आजकल तो खुद ही यूज़ कर रहे हैं लोग। मगर एक बात कह रहा हूँ, एक टाइम था, अभी भी गाँव जाओगे तो मट्टियों से हाथ धोवे हैं। मैंने देखा है बुजुर्ग लोग। तो पिछले 10 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट आपको दिखे हैं? डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? दिल्ली में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? अच्छा, सब कुछ डिमोशन हुआ है। जितनी फैसिलिटीज है सबका, 4th क्लास थी यहाँ पर। एक नॉर्मल मिडिल क्लास, मैंने आपको बताया ना 10वीं 12वीं करे हैं, है ना? तो वो 10वीं 12वीं उसकी फैमिली क्या दिक्कत है क्या नहीं है, वो एक नौकरी पा लेता था। जैसे 4th क्लास की थी, प्लम्बरिंग हो गई, राजमिस्त्री हो गई, एनओ की हो गई, हॉस्पिटल में ले लो, पियोन की हो गई, ये सब चीज़ें हटा दी। उसकी जगह 10-12 हज़ार रुपये की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी दे दी, है ना? तो ये चीज़ दिक्कत है ना इसमें। तो अच्छा, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली सरकार क्लेम करती है कि यहाँ मेट्रो दे दिए, रोड अच्छा दे दिए, हॉस्पिटल्स दे दिए, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है दिल्ली सरकार। पैसे नहीं होंगे तो इसका फैसिलिटीज़ का मज़ा कैसे ले पाएंगे हम लोग? पैसे भी तो होने चाहिए ना हमारे पास। अच्छा, तो जॉब की कमी है? जॉब की कमी है। और क्या, बेरोजगारी जब से मोदी जी आए हैं, जब से बेरोजगारी है टॉप लेवल पे। अच्छा, इतिहास उठा के, उससे पहले तो कांग्रेस थी तो वैकेंसी निकलती थी। अच्छा, कांग्रेस निकलती थी? क्यों नहीं निकलती थी? यहाँ से निकलती थी। कांग्रेस की बसाई हुई तो हर जगह है। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है इन 14 सालों में बीजेपी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बेड़ा गलत किया, मेरे को तो समझ में नहीं आया। अच्छा, हाँ, गरीब रोड पे आ गया, अच्छी फैमिली वाले राशन की लाइन में लग गए। हाँ, सबको, जो बंदे घर में जैसे मान लो 15,000 20,000 रुपये कमा रहा है, वो घर में राशन ला के आराम से खा रहा है, उसको भी लाइन में खड़ा कर दिया, तू भी खड़ा हो जा। हाँ। कुछ जगहों पे तो मैंने सुना 500 के नोट भी मिल रहे थे लाइन में खड़े होने पे। ये किस जगह होने लगा भाई साहब? इसका नहीं सुना था, वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर कहीं नोट वोट 500 रुपये मिल रहे थे कि किस चीज़ के लिए? कोरोना में अपनी अच्छा। मदद लो, घर से बाहर नहीं निकल रहे। लोगों की जो मदद कर रहे थे, वो तो लोग कर रहे थे ना कि लोग, हाँ भाई किसी के तो पास हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को 500 रुपये लेने पड़ रहे थे और 500 में गुजारा चलाना पड़ रहा था। ये बात समझ रहे हो? जैसे जूस वाला हो गया, डेली बेसिस वाले बंदे, पानी वाले अभी खड़े नहीं हो रहे, वो पुस करने वाले, उनको ले लो। वो भी तो पूरा टाइम दे रहे हैं ना, अपना एफर्ट लगा रहे हैं ना, कि वो चाहते हैं मैं भी 500-600 कमाऊँ, मगर क्या करें? आपके हिसाब से दिल्ली में लाइफस्टाइल कैसा है एक नॉर्मल मिडिल क्लास? अरे दिल्ली में तो बहुत मजे हैं। केजरीवाल सरकार, हाँ बहुत मजे हैं उसमें तो। क्या क्या मजे दिला रही है? अरे बिजली फ्री, पानी फ्री, मेरे घर का बिल नहीं आता। पानी फ्री, उसका नहीं आता बिल। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं? यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छे हैं हॉस्पिटल, अच्छा, गवर्नमेंट में बदतमीज है थोड़े से, बाकी हॉस्पिटल अच्छे हैं। अच्छा, दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके हिसाब से? दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखो, बिजली पानी तो खैर केजरीवाल ने अच्छा कर रखा है। दिल्ली में ठीक है, थोड़ी सी दिल्ली में जो बंदे आ रहे हैं उनको थोड़ा सा रोज़गार, और जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं उसकी थोड़ी सैलरी जो होती है इतनी दें कि वो कंफर्टेबल हो महीने में, दिल्ली में और आगे सर्वाइव कर पाए, है ना? ताकि वो भी अब कुछ से सेविंग भी कर सके, और वो समझ रहे हो? जी ठीक है। अच्छा, जैसे दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका तो कोई कुछ नहीं कहते ना, जहाँ पे पॉपुलेशन होगी वहाँ पोल्यूशन तो ज़रूर होगा। हाँ, पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन। हाँ जी, वो तो है ही। ठीक है। हम ही तो पॉल्यूशन फैला रहे हैं। अभी आग जला दूंगा, अभी धुआं उठना शुरू, पन्नी पुन्नी जला दूंगा, हो गया काम खत्म, है ना? छोटा छोटा थोड़े से ही सब वो होता है ना, फैलता है। अच्छा, जैसे कि तो पॉपुलेशन बताया मैंने, दिल्ली में लोगों को बहुत प्रॉब्लम दिखता है, बहुत प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आए जा रहे हैं। ऐसा क्या नीड है लोगों की जो यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हो? दिल्ली नेशनल कैपिटल है ब्रो, ये यहाँ पर कंपनियां हैं, यहाँ पे अट्रैक्टिव कंपनियां हैं। गांव में अगर बंदा बैठा हुआ है, उसके माता पिता किसान है, तो वो लड़का यहाँ पर 20,000 रुपये कमाता है, ठीक है ना? 5,000 रुपये वो अपना सेटल कर लेता है, 15,000 रुपये जब गांव में भेजता है तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है, दिल्ली में कमावे है लोंडा, है ना? तो उनके लिए वो 15,000 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऊपर से जब वीडियो कॉलिंग करता है, देखता वो ओखला की, तुमने देखा ही है इंडस्ट्री कितनी बड़ी बड़ी है,
तो उसके घर वाले भी प्राउड फील करते हैं कि ओए होए चल कोई नहीं 12वीं पास ही है मगर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तो काम कर रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब ओखला एक ऐसी जगह जो आकर्षित करती है बंदों को कि यहाँ दिल्ली में आएँ। फिर यहाँ की पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि 1 रुपये का पापड़ भी बेचूंगा तो मैं 500 रुपये कमा लूँगा। 500 बंदों से डील करना है ना, 2000 लोग तो यहीं खड़े खड़े मिल जाएंगे मुझे, आते जाते रहेंगे, है ना। तो वही बात है। अच्छा, जैसे कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में पहली बार आना चाहता है, उसको आप क्या कहेंगे कि वो क्या क्या तैयारी करेगा, किस चीज़ के वो मतलब प्रिकॉशन दिल्ली में सबसे पहले वो अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखे कि अगर वो आ रहा है तो उसको कम से कम 2-3 महीने तो सरवाइव करना पक्का बनता है। तो वो यहाँ पर रईसों की तरह रहने वाला बंदा यहाँ आके भीख ना मांगने लग जाए। तो वो थोड़ा बैंक बैलेंस मेंटेन करके चले, किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करे कि वहाँ जाते ही पैसा मिल जाएगा ये वो। हाँ, वैसे ही आदमी मैंने देखे हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ क्राइम हो जाते हैं। कैसे किस टाइप के क्राइम होते हैं? चोरों, ओए भावे 4-5 चोरों के एड्रेस भी देने पड़ेगी अब यहाँ पर। किस टाइप के क्राइम होते हैं उनके साथ? अभी देखा नहीं आपने क्राइम? नहीं, बताइए। अभी जहांगीरपुरी न्यूज़ मत छोड़ो, हमारे साथ जहांगीरपुरी चलो। हाँ, अभी ग्रेनाइट लेके घूम रहे थे बंदे। अभी देखी होगी न्यूज़, तो बंदे पकड़े गए हैं वहाँ पर। वहाँ पे टेररिस्ट। हाँ, स्पेशल सेल वालों ने पकड़ा है उनको। हाँ, तो वो ग्रेनाइट चल रहे हैं वहाँ पर, इसको कहते हैं क्राइम। तो मैं आ गया मैं कि हाँ भाई, जो लोग बाहर से आए हुए, जैसे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के भी कुछ बंगाली हैं यहाँ पर, है ना। वो बंगाली वो पिछड़ी जाति के बंदे हैं। अब वो वहाँ पर रहते थे समुद्र किनारे, ऐसे ही वेस्ट बंगाल की, तो वो यहाँ आके दिल्ली में रह रहे हैं वो, तो वो क्राइम करते हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे क्राइम कमिट कर रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ, और वो कौन थे? वो बाहर से ही हैं। जी जी। और मैंने सुना था वो अभी जो बांग्लादेशी चल रहा था, उसी के कुछ बंदे थे वो जो रह गए थे, बाकी तो मोदी जी ने भगा दिए। अच्छा, भगा दिया। हाँ। चलिए, ये काम आपको कैसा लगा? ये काम अच्छा था कि खराब था इनका? ये तो अच्छा ही था ना। एक तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा, ऊपर से और भीड़ ज़्यादा, तो ये गलत बात है ना। बहुत बढ़िया लगा भाई बात करके।